नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ अगले आधे घंटे के सफर में मैं याशु गांधी। हमारा आज का विषय है एक कदम स्वच्छता की ओर और इसमें हम बात करेंगे सुधारा प्रोजेक्ट की। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने हमारे जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यवस्थित करने की दिशा में भले ही अहम भूमिका निभाई हो, लेकिन आज हमारे सामने पर्यावरण संबंधी कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जिसमें से एक है शहरों से निकलने वाला कचरा। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शहरी कचरे के निष्पादन के लिए भारत सरकार की तरफ से कई मिशन बनाए गए हैं, जिसमें से एक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिए कचरा निष्पादन की समस्या का हल निकाला जाए। और इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ छाया भांती जी मौजूद हैं, जो कि फाउंडर हैं वेटिवर ऑर्गेनाइजेशन की। साथ ही डस्मी से एंटो थॉमस हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत थॉमस आपसे करना चाहूँगी कि जब भी हम चाहे सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, तमाम मिशन की बात करें, लेकिन समस्या का जो जड़ है, जो मूल है, वो है जब हम वेस्ट की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट हो या फिर हम चाहे वेट की बात करें, ड्राई वेस्ट हो, ये किस तरीके से डे टू डे की लाइफ में एक तरीके से इंसानों की ज़िंदगी में या शहरों पर बोझ बनता जा रहा है। देखिए, इवन हमारे जो दिल्ली में है, दिन भर 14,000 टन का वेस्ट प्रोड्यूस होता है। जो ये 14,000 टन का जो वेस्ट है, इसमें काफ़ी एक बहुत बड़ा भाग अपने नदियों में जाके गिरता है। और ये जो नदियां हैं, जो स्पेशली हमारा जो गैंगेस रिवर बेसिन है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रिवर बेसिन है, वहाँ पे ये जाके बहुत तरीके की बीमारियाँ और प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो गंगा का रिवर जो है, जो समुद्र में सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले नदियों में दूसरे रैंक पे पड़ता है। तो अब ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कारण से कि हम ये जो है ये नदी हम अपनी तरफ से साफ करें, ताकि हमारे लिए भी सफाई हो और बाकी दुनिया में भी हमारा एक इम्प्रेशन बेटर हो। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हम बात नदी की करें, पानी की करें, तो वो तो हमारे जीवन का आधार है। और अगर हम नदियों को स्वच्छ रखेंगे तो भारत की अगर बात करते हैं तो वो तो पूजनीय भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा, हालांकि अगर हम बात करें तो समझ में आता है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करें, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात करें, तो मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। जैसा इन्होंने बताया कि हमारे जो एक तो क्वांटिटी ऑफ वेस्ट है, जो आप सॉलिड वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अगर क्वांटिटी पूरे इंडिया में देखें, ये 14,000 बता रहे थे दिल्ली में, पूरे भारत में तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर ही सॉलिड वेस्ट वो जो आंकड़े बताते हैं वो 6.2 करोड़ टन के आसपास का बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें से मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 50% उसका एक जैविक कचरा निकलता है, वो उसका जो हिस्सा है, और जो कि उसके कई लाभ हैं। मतलब अगर वो वहाँ नहीं पहुँचाया जाए और कहीं और उसके यूजेस लिए जाएं, फर्टिलाइजर्स और कंपोजिट, बहुत उसके तरीके हैं, तो एक जो प्रेशर बन रहा है बहुत ज़्यादा कूड़े का, वो ख़त्म हो जाए। हालांकि काफ़ी काम हो रहे हैं इस चीज़ पे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वेस्ट जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें से अनट्रीटेड भी बहुत है। ऐसा कहते हैं कि 80% जो वेस्ट है हम लोग का जो जनरेट हो रहा है वो अनट्रीटेड है। इसका मतलब है कि काफ़ी बीमारियों की जड़ भी है, आपकी कंटैमिनेशन, ग्राउंड वाटर, ये सब जानते ही हैं कि कचरे से कितना कुछ कंटैमिनेट हो रहा है। तो जो क्वांटिटी और जो वॉल्यूम्स हैं उसको हमें किस तरह से एड्रेस करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसका ये एक ज़रूरी मुद्दा है जो काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम सुधारा प्रोजेक्ट के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये आखिर है क्या। ये सुधारा है, एक अच्छी धारा है। हालांकि जिस तरीके से हम बात करते हैं प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद PM स्टैक की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे इसकी तमाम ब्रांचेज हैं। बहुत विस्तार में हम इस योजना के नहीं जाएंगे, हमें आप सिर्फ सुधारा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो ये जो PM स्टैक है, इसमें 9 मिशन बनाए गए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये पहल की गई 9 मिशन की, और उनमें से एक है वेस्ट टू वेल्थ मिशन। ये जो PM स्टैक है, इसके जो चेयर कर रहे हैं वो हैं भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार जो PSA हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, प्रोफेसर K. विजय राघवन।
तो उनकी तरफ से इस वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंदर एक तरफ से एक सेंटिनल प्रोजेक्ट की पहल की गई है। उन्होंने जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं श्री अनिल बैजल जी, उनके साथ मिलकर दिल्ली के दो बहुत ही प्रदूषित ड्रेन्स हैं पूर्वी दिल्ली में, उनको सेलेक्ट किया गया है। उन एक साइट्स को एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट्स की तरह सेलेक्ट किया गया है कि इस मिशन के अंदर क्या हम इन ड्रेन को अच्छी तरह से 100% क्लीन एंड रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। वैज्ञानिकी तरीकों से, काफ़ी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस अप्रोचेस भी हैं इसमें, मिलके एक इंटीग्रेटेड मॉडल क्रिएट करें। बिल्कुल, इंटीग्रेटेड मॉडल की आपने बात कही, अभी कार्यक्रम से पहले चर्चा हो रही थी। मिस्टर थॉमस, आप ये बता रहे थे कि जब ये पूरी लोकेशन को चिन्हित किया जाता है तो हर जगह की अपनी एक प्रॉब्लम है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बारे में विस्तार से बताइए आप, जो अलग अलग दो जगह के बारे में आप बता रहे थे। अभी जो हमारे जो 2 ड्रेन सेलेक्ट किए हैं, एक है गोकुलपुरी और दूसरा है बाबरपुर। तो बाबरपुर में जो हमारी जो दिक्कतें आ रही हैं वो है जैसे कूड़े का जो वॉल्यूम जो आ रहा है जी, वो इतना इस मात्रा में आ रहा है कि जब हमने ड्रेन में अपना सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किए गए थे, साइट को रेडी कर रहे थे, तो हमने अराउंड 55 टन 3 दिन में वेस्ट निकाला था। तो उस वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए हमें सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ रहा है। तो इस सब के लिए हमारे पास काफ़ी सारे मतलब IIT के थ्रू और काफ़ी अदर इंस्टीट्यूट्स के थ्रू हमें हेल्प मिल रही है, और हम आगे इसको डेस्मी की तरफ से भी ये जो मॉडल है इम्प्रूव कर रहे हैं हमारे। अच्छा, ये जब हम वेस्ट की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया, ये जो वेस्ट है ये हम पॉल्यूटेड रिवर की चाहे बात करें, पॉल्यूटेड वाटर की बात करें, एग्री वेस्ट की बात करें, या तमाम तरीके के, जब हम सॉलिड वेस्ट की या वेट वेस्ट की, ड्राई या वेट वेस्ट की बात करते हैं, तो ये सब कुछ इंक्लूडिंग फॉर्म में है। हाँ, सब एक मिक्स्ड एक फ्लोटिंग स्लज के फॉर्म में आता है। एग्रीकल्चर वेस्ट अलग होता है। अच्छा, अगर हम उसको हटा दें तो अदरवाइज ये जो तमाम अलग तरीके के जो, वो एक ऊपर एक फ्लोटिंग सा फ्लोट सी बोलते हैं हम उसको, क्योंकि सेग्रीगेट करना उसको उतना मुश्किल हो जाता है, उसको हैंडल करना उतना मुश्किल हो जाता है। तो अभी बात क्या है कि हम इसको सेग्रीगेट करे बगैर कार्बोनाइजेशन सिस्टम में डाल के उसको फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम उसी की तरफ टेस्टिंग्स चल रही है हमारी। तो अभी ये टेस्टिंग चल रही हैं, इसमें और भी बहुत सारे चरण हैं। ठीक वैसे ही जैसे कार्यक्रम में अभी बहुत वक्त है, बहुत सारी चर्चा करनी है इस प्रोजेक्ट को लेकर, और भी विस्तार से समझना है अपने विशेषज्ञों से, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से विराम का। जब ना हो कोई सीमा और ना रहे कोई हद, जब जानना हो हर जवाब और पहुंचना हो हर तह तक, जब मन में हो लाखों सवाल और मिल नहीं रहा हो उनका जवाब, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, 1 घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से शहरों से निकलने वाला जो कूड़ा है वो हमारे जीवन के लिए संकट बनता जा रहा है, और ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक है सुधारा प्रोजेक्ट, और इसके बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। स्टूडियो पे मौजूद है हमारे विशेषज्ञ। छाया जी, एक चीज़ सबसे पहले समझाइए कि एक नाम जब हम सुनते हैं सुधारा प्रोजेक्ट, तो अभी चर्चा हो रही थी तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझा। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए कि ये कौन सी डैश धारा है, कौन सी धारा है ये? जी, हम लोग जब सारी हमारी जो टीम्स हैं वहाँ पे काम करने लगी और कम्युनिटीज़ को के साथ काफ़ी मिलजुल के देखा, और ड्रेन है, ड्रेन का एसेंशियल होता है कि धारा अगर चलती रहे तो कोई उसमें स्टैटिक कूड़ा नहीं आएगा, लेकिन ये धारा रुकी पड़ी है क्योंकि इतना कूड़ा भरा पड़ा है उन ड्रेन्स में। तो ये जो नाम है ये कम्युनिटी कंसल्टेशन से ही निकल के आया है। एक वहाँ पे राइटर भी हैं प्रभा अग्रवाल करके, जो अच्छा। वो हैं, उन्होंने ही सजेस्ट किया धारा, उससे थोड़ा सुधारा निकला। तो इसमें एक तरह के 2-3 मीनिंग्स हैं इसके। एक तो लोगों के विचार में सुधार लाना, क्योंकि हम बिहेवियर चेंज की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लॉन्ग टर्म चेंज तभी मुमकिन है कि पूरी कम्युनिटी एक तरह से चेंज करे अपना बिहेवियर, तो उसमें सुधार लाना।
धारा को फिर से अपनी ओरिजिनल, एक समय में ये नहर थी, एक ट्रिब्यूटरी है ना यमुना की, तो उसको उस तरफ से इसकी फॉर्मर जो आइडेंटिटी थी उसकी पहले, उस पे फिर से उस तरफ ले जाना और विचारधारा बदलना, मानसिकता बदलना, ताकि जाहिर सी बात है जैसा हमारा वे ऑफ थिंकिंग होता है वैसे हमारी फंक्शनिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो और क्या क्या इसमें कार्यक्रम हैं, प्रोजेक्ट हैं, किस तरीके से आप जिसे डील करते हैं, जिस एरिया में गए, डेस्मी की तरफ से क्या कुछ इसमें किया जाता है? डेस्मी की तरफ से हम ये कोशिश करते हैं कि जो इंसानों का जो इन्वॉल्वमेंट है जो ड्रेन साफ करने में या ड्रेन में जो कूड़ा निकालने का, वो कम से कम किया जाए, और इसके लिए हम अपने इक्विपमेंट्स उस टाइप से बनाए जाते हैं और हम उस टाइप के क्वालिटी जो सूट्स होते हैं, पीपीपी सूट्स बोलते हैं उसको, अच्छा, तो वो प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग जब क्लीन कर रहे हो तो एक रेस्पॉन्सिबली क्लीन करें, और वो देख के जो आसपास वाले जो लोकल लोग हैं, जब हम क्लीन कर रहे हो तो आके देख रहे होते क्या कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसा लगे कि ये एक बहुत सीरियस काम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसमें बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट, बहुत तरीके के प्रयोग भी किए गए। मैं कहीं स्टडी कर रही थी, मैं चाहूँगी उस पर आप लोग कुछ बताएं उसको लेकर। जैसे इन्होंने कहा कि देखिए, नाले से कूड़ा निकालना एक अपने आप में एक हैजर्डस वेस्ट को हैंडल करना है, क्योंकि उसमें बहुत मिक्स्ड वेस्ट आ रहा है। तो इसमें जो डेस्मी की तरफ से जो यूनिट लगाया गया है, जिसमें ये बता रहे थे जो ऑटोमेटेड है बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, वो एक बहुत ज़रूरी एक पहलू है इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कूड़ा बाहर निकल के आ रहा है और उसको फिर प्रोसेस किया जा रहा है आगे। जरूर सी बात है, कितना महत्वपूर्ण है। हम जब कूड़ा फैलाते हैं या उत्पन्न करते हैं, तो हम सोचते भी नहीं है कि इसको इंसानों के द्वारा पैदा किया जाने वाला ये कूड़ा एक इंसान ही साफ करेगा और उसकी सेहत पे और उसकी तमाम दूसरी चीज़ों पे कितना ज़्यादा ही दुष्प्रभाव करेगा। हम अपने विषय पे लौटते हैं। हाँ, तो आईआईटी की तरफ से, जैसे डेस्मी आईआईटी इस प्रोजेक्ट में आईआईटी एक कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन है और वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर भी हैं, जिसमें एक प्लाज्मा पायरोलिसिस का एक यूनिट लगाया जा रहा है, तो ताकि जो कचरा निकले उसको एक प्रोसेस ऑन साइट ही किया जाए, ताकि कोई हैजर्डस वेस्ट का उसमें कोई बीमारियां ना पैदा हों आगे, और वेस्ट का वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाता है उससे। तो एक तो ये है एक तरह का जो एक एक्सपेरिमेंट है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो देखा जा रहा है कि इन टेक्नोलॉजीज़ की इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है, क्या ये लो कॉस्ट हैं, क्या ये इंडियन कंडीशंस में अडेप्ट हो सकती हैं, क्या यहाँ के लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को लेके उसको स्केल अप करने के लिए खुद उसके ऊपर इनोवेशन कर सकते हैं या नहीं, ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है। तो ये जो सेंटिनल प्रोजेक्ट है, ये पीएसए जो प्रिंसिपल साइंस एडवाइज़र के अंडर ये जो सेंटिनल प्रोजेक्ट है, उसको इसीलिए लिया गया है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाएं और देखा जाए कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, कलेक्शन से लेके, प्रोसेसिंग से लेके, बिहेवियर चेंज तक। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, आगे की क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? क्योंकि दिल्ली की और शायद दिल्ली में अभी ये शुरू है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके अलावा और किन किन शहरों में और कहाँ कहाँ क्या फर्दर कोई अभी योजना बनी है, या अभी इसके सक्सेस रेट देख के उसके अनुसार आगे चलकर इस पर कोई योजना या प्लानिंग की जाएगी? राइट नाउ हमारा मेन एम है कि यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोजेक्ट चले। एक हम अपने तरफ से एक इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, जी। ताकि आगे लोगों को भी एक सोसाइटी में एक इनिशिएटिव अपने आप बन जाएगा, एक सस्टेनेबल साइकिल जब बन जाए कि हम वेस्ट निकाल रहे हैं, उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं जी, तो वो उसके तरफ को हमारा टारगेट वो एक बार अचीव हो जाएगा तो हम ये मॉडल आगे के शहर में और इजीली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल तो दिल्ली है, दिल्ली में काफ़ी ड्रेन्स है जो साफ़ करने लायक कंडीशन साफ़ करने चाहिए, तो उसमें काम चल रहा है हमारे। अच्छा, तो और इसी चीज़ को लेकर जन जागृति कार्यक्रम बिहेवियरल चेंजेस की जैसे आपने बात कही, तो उसको लेकर एक तो विज्ञापन के ज़रिए होती है, कई बार हम बहुत ही पुरानी प्रचलित विधा है, हम नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हम जागृति फैलाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बारे में कोई ऐसा आप लोगों का फील्ड से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रोचक अनुभव जो आप हमें और हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें, अगर हो तो बताएं प्लीज़। एक्चुअली ये पिछले हफ्ते ही दशहरा पे, क्योंकि ये
प्रोजेक्ट अभी शुरुआत ही हुई है इसकी, हाँ। लेकिन वहाँ की कम्युनिटी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इसका। तो उन्होंने दशहरा पे हम लोगों ने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट किया, बड़े हज़ारों लोग थे वहाँ पर। तो एक तरह से बताया गया, अवेयरनेस की गई कि क्यों ड्रेन के आसपास कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्यों ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो एक शुरुआत हुई, कई लोग हमारे साथ उसी वक्त जुड़े भी। हमने एक मैस्कॉट बनाया है, एक जिसको बोलते हैं स्वच्छता सेवक या स्वच्छता दूत, जिसमें बच्चों ने, बड़े बड़े बच्चों ने मिलके उन्होंने अपना एक, जिसको बोलते हैं फोटो कटआउट बनाया हम लोगों ने, उसका इलस्ट्रेशन, और उसके अंदर वो मुंह डाल के बच्चों ने अपने आप एक स्वच्छता, मैं हूँ स्वच्छता सेवक की तरह के एक फोटो खूब खिंचवाई वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ों से हम एंगेज करना शुरू कर रहे हैं। हाँ, शुरू कर रहे हैं। और कई हमारे बहुत सारी कम्युनिटी मीटिंग्स हुई हैं, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से हुई हैं। हम उनकी नीड्स को असेस कर रहे हैं कि कैसे उनकी नीड्स को समझ के जो भी इंटरवेंशन डिज़ाइन होंगी वो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से होंगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे किसी चीज़ को करते हैं तो देश के भविष्य को सुधारने में और जो उनकी मानसिकता है उसको लेकर चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बिंदु और है, आप कार्बनाइजेशन की बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो टर्म आप यूज़ कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि उसको लेकर आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। कार्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम क्या करते हैं, जो वेस्ट जो है जी, क्योंकि हम इसको सेग्रीगेट करने में इतना टाइम कंज्यूमिंग है और करना भी बहुत मुश्किल है, और अगर ह्यूमन इन्वॉल्व करेंगे तो और उतना ज़्यादा लिथैलिटी ऑफ वो जो हमारा प्रोसेस है बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको बगैर सेग्रीगेट करे ही कार्बनाइजेशन प्रोसेस में डालते हैं। एक इक्विपमेंट है जी, जो इस चीज़ को एक्टिव कार्बन्स और बायोचार में कन्वर्ट कर देता है, जो आगे जाके जिससे हम बेच के रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा बेसिकली मॉडल यही है कि हम ये जो है क्लीन तरीके से हम ये रेवेन्यू जनरेट करें, ताकि हम ये ना जला के ज़्यादा प्रदूषण कॉज ना करें, क्योंकि वो भी एक तरीका है वेस्ट डील करने का। हम ये एक फर्टिलाइजर इन द फॉर्म खाद की तरह फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारे जो है नेचुरल वो खाद कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं है। कार्बन जो है नेचुरल जो सॉइल में जो फॉर्म होता है उसी फॉर्म में आता है। अच्छा, बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा एक तरीका है, अगर इसको साधारण शब्दों में समझें, कि कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना किस तरीके से वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। ये तो बात हुई इस सारी चीज़ों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ मिशन चलाया जा रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, लेकिन एक आम आदमी अपने घर में इसकी शुरुआत कैसे कर सकता है ये आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ना हो कोई सीमा और न रहे कोई हद, जब जानना हो हर जवाब और पहुंचना हो हर तह तक, जब मन में हो लाखों सवाल और मिल नहीं रहा हो उनका जवाब, हर सवाल का जवाब अब आपकी स्क्रीन पर। डीडी साइंस, 1 घंटा विज्ञान के नाम, हर रोज सोमवार से शनिवार शाम 5 से 6 बजे तक। एक कदम स्वच्छता की ओर हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है शहरों से निकलने वाले कचरे के निष्पादन के लिए। लेकिन जब बात हमारी होती है, आपकी होती है, समाज की होती है, तो एक व्यक्ति इसकी सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। हम अपने स्तर पर कैसे इस मिशन को पूरा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और सफल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। छाया जी, थॉमस जी, मैं आप दोनों से ये समझना चाहूँगी कि बहुत सारे स्तर पर बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि हम जाने अनजाने हम साइंस को यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होता है। बहुत जगह हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। साइंटिफिकली हम कैसे इस चीज़ से बचें कि कहीं ना कहीं योगदान हम सभी का है, एक श्रृंखला है, एक कड़ी है कि हम कूड़ा फैला रहे हैं और पलट के वो हमारे पास ही एक आ रहा है हमारे जीवन में संकट बनकर। तो वो तरीके बताइए, छोटे छोटे घरेलू उपाय जिसे हम साइंटिफिकली इस चीज़ से निपट सकें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। ये जो समस्या है इसका काफ़ी लोग मिलके इस पर काम चल रहा है और उनमें से सबसे मेन काम है सेग्रीगेशन का। क्योंकि अगर इतनी जागरूकता आ जाए कि अगर हम हाउस होल्ड में
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कर सकें, ड्राई वेस्ट को अलग कर सकें, और जो हैजर्डस वेस्ट होता है जो कि बैटरी हो गई, थर्मोमीटर हो गया, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हैवी मेटल वगैरह होते हैं जो कि अलग हो सकें अगर हाउस होल्ड लेवल पे। और उसके लिए काफ़ी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, आजकल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहे हैं, कलर कोडेड बिन्स होते हैं, एक तरह का सिस्टम बन रहा है। और इसीलिए एक मैं फिर बताना चाहूँगी कि क्योंकि ये जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, इसने एक तरह का एनालिसिस किया कि हालांकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक इंटीग्रेटेड तरीके से करना उनको ज़रूरी है। एक तरफ सेग्रीगेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। अगर वेस्ट प्रोसेस हो रहा है तो हमें एक रिसाइकलिंग की वैल्यू नहीं मिल पा रही। तो वो जो तीनों सारी चीज़ें मिलके अगर हम बिहेवियर चेंज की बात करें तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिस तरह आपने कहा बहुत बिजी होते हैं, मोटिवेशंस क्या हैं लोगों के। तो लोग तो सेग्रीगेट कर सकते हैं, अपने कबाड़ी वालों का जो पुराना सिस्टम था बहुत इफेक्टिव रहा है, सदियों से रहा है, उन्हीं को फिर से हम किसी तरह से और उनकी ट्रेनिंग करके उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए कि सिस्टम डोर टू डोर कलेक्शन और बढ़िया तरह से कैसे की जाए, ताकि उसी तरफ से अगर 3 तरह के जो वेस्ट हैं अगर उसी तरह से वो वेस्ट रिसाइकलिंग में पहुंच जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही डूएबल है। हाउस टू हाउस एक अवेयरनेस होना चाहिए इस मामले में। जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं इस केस में कि ऐसे नहीं, ऐसे वेस्ट मैनेज करना चाहिए। मतलब घर में ही 2 टाइप के डस्टबिन रखो कि दोनों अलग अलग करके सेग्रेट करके रखें। तो इससे क्या होता है, एक आदत बनेगी जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो ट्रेडिशन में बहुत बिलीव करती है। बिल्कुल। इफ़ वी कैन ब्रिंग इट टू आवर ट्रेडिशन कि हम ये एक रेस्पॉन्सिबली वेस्ट हैंडल कर पाए घर में ही, तो वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन रहेगा इन द एंड। अच्छा, अगर जैसे कि अभी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि अगर हम घर में सेग्रीगेशन करते हैं, जैसे बाहर में बिन अलग अलग होती है, ऐसे घर में भी अगर हम अलग अलग इस वेस्ट को निकालते हैं तो उसके बाद फर्दर क्या? एक आम आदमी क्वेश्चन करेगा कि उसके बाद क्या, क्योंकि हमने अलग अलग सेग्रीगेशन कर लिया। ये जैसे आपने कहा कि बैटरी का वेस्ट है, इसका वेस्ट है, उसका वेस्ट है, और एक किचन का एक वेस्ट होता है नॉर्मल, जैसे हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सो सेम थिंग विथ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट में ये एप्लीकेबल कैसे होगा? इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोस्टिंग कंट्रीज में से वर्ल्ड में, तो इन दैट रिगार्ड हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो हम वैसे ही हैंडल कर सकते हैं। बाकी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो जैसे कार्बनाइजेशन प्रोसेस हो गया, बाकी रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज इन साइकिल में आ गया, तो हम जो है एक क्लोज लूप बना सकते हैं वेस्ट का ही, ताकि ये जो हम ना ही अपना जो रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालें कि यहीं से हमें हमारा रिसोर्सेज मिल जाए वापस, और फ्रंट एंड में हमारा जो बाकी जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो जाए, और जो बच्चों की सेहत में असर ना हो इसकी। बच्चे ये देख के बच्चे आगे रेस्पॉन्सिबली और बिहेव करें, ताकि ये थ्रू एक जनरेशन प्रोसेस है कि ओवर द जनरेशंस वी कैन ऐड ऑन, हम हमारे आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं स्लोली, और उससे क्या है कि एक कल्चर की तरह हम ये क्लीनिंग प्रोसेस बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सोच में बदलाव हो तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की समस्या को अगर हम तुरंत नहीं तो धीरे धीरे चैनलाइज तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप, हम भले आज बेबी स्टेप वो लग रहा हो लेकिन कल वो एक बड़ा कदम हो सकता है इस समस्या के समाधान के लिए। इसके अलावा मैं कार्यक्रम के अंत में एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगी कि जो आपकी डीलिंग है वो ह्यूमन से है। ऐसे में समाज की तरफ से, जैसा कि अभी आपने नुक्कड़ नाटक का जिक्र किया, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया इस पूरी एक्टिविटी में, इसके अलावा क्या कभी कुछ प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत आई, या अंडरस्टैंड नहीं किया, समझा नहीं गया दूसरी तरफ से, जैसे हम कहते हैं समाज के उस हिस्से की तरफ से, या सहयोग में कोई कमी आई क्या इस तरीके की कोई फील्ड में? क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे अनुभव होते हैं इसमें। अभी तक देखिए ये प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है, मतलब 2-3 महीने ही हुए हैं, तो हम लोग काफ़ी सारे ये जो प्रयोग कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसी के बेसिस पे हम एक इंटरवेंशन डिज़ाइन करेंगे। और जैसे पहले कहा था कि मकसद इस प्रोजेक्ट का सिर्फ यही है कि एक बार हम साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करेंगे कि जो वहाँ पे रेजिडेंट है उसके मोटिवेशन में क्या कमी है, या जो वेस्ट जहाँ जा रहा है, जो सैनिटेशन वर्कर है, उसकी मोटिवेशन में क्या कमी है। अगर उन सबको लेके साथ में उस साइंटिफिक मॉडल को क्रिएट करते हैं तो हमें लगता है कि एक ऐसा मॉडल उभर के आएगा जो कि
दूसरी मतलब सेंटिनल साइट्स में भी रेप्लिकेट हो सकता है, दूसरी जगह इंडिया में भी रेप्लिकेट हो सकता है। उसके लिए थोड़ा इंटीग्रेटेड साइंटिफिक एनालिसिस एंड रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, पायलट टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी कि अभी इस प्रोजेक्ट को अपनी परिणति में पहुंचने में वक्त है, लेकिन अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर सोचें तो बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीकों से सोचकर समझकर हम इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ने से कम रोक सकते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि एक सोच में अगर बदलाव करते हैं हम, एक ट्रेडिशनल, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेडिशनल तरीके से भी हम इसमें ला सकते हैं कि उसका एक महत्वपूर्ण चीज़ हो, ताकि एक अहम हिस्सा सोच का और इस पूरे मिशन का भी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि इस तरीके के मिशन, अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट है जैसा कि आपने कहा, ये और आगे बढ़े, इसमें और फर्दर स्टडीज़ हों, और फर्दर इसमें प्लानिंग्स बने और इस समस्या का समाधान अच्छी तरीके से निकाला जा सके। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना टाइम निकाला, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया और फर्दर इसकी स्टडी में क्या कुछ होगा हम एक और कार्यक्रम आपके साथ करेंगे, ताकि हमें और हमारे माध्यम से दर्शकों को पता चले कि किस तरीके से हम दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो सार्वजनिक स्वच्छता हम सभी से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिसकी जिम्मेदारी आपको, हमें, यानी हर एक नागरिक को लेनी होगी। हम सभी को यह ध्यान रखना होगा कि हर एक दिन कम से कम कूड़ा उत्पन्न करें, जिससे हम इस पूरी धरती को कूड़े के अंबार में बदलने से रोक सकें। तो इसके लिए आपको एक प्रण लेना होगा, ताकि हम इस मिशन को और ज़्यादा कामयाब बना सकें, अपनी धरती को सुंदर बना सकें। तो हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव नीचे लिखे पते पर हमसे साझा करना ना भूलें। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम से याशु को दीजिए अनुमति। फिर एक बार हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।